नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। झारखंड मंत्रालय रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में राज्यवासियों को दी कई सौगातें। मुख्यमंत्री ने उच्च विद्यालयों में नवनियुक्त 680 शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। सार्वभौमिक पेंशन योजना और सहिया योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभ आरंभ। वर्ष पद्मश्री से अलंकृत श्री मधु मंसूरी हसमुख, श्री शशधर आचार्य और श्रीमती छुटनी देवी तथा बिरसा मुंडा के वंशज श्री सुखराम मुंडा तथा श्री कान्हू मुंडा को किया गया सम्मानित। राज्य की विभूतियों ने सम्मान पाकर राज्य को गौरवान्वित करने का काम किया है। देश के समग्र विकास में झारखंड जैसे राज्य की भूमिका काफ़ी अहम है। श्री रमेश बैस, राज्यपाल झारखंड। आज झारखंड के वीर सपूतों और शहादत देने वालों को याद करने के साथ उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लें। सरकार में लोगों को हिस्सेदार बनाकर विकास को नया आयाम दिया जा रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। समाज के हर तबके और वर्ग को अहम भूमिका निभानी होगी। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस की सभी राज्यवासियों को बहुत बहुत बधाई। राज्यपाल श्री रमेश बैस ने इस अवसर पर आयोजित समारोह में कहा कि राज्य ने 21 वर्ष में विकास के कई नए आयाम गढ़े हैं। देश के समग्र विकास में झारखंड जैसे राज्य की भूमिका काफी अहम है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य संपोषित योजनाओं का सफल कार्यान्वयन तभी संभव हो सकता है जब सरकार के पदाधिकारी और जन सहयोग की आपसी कड़ी में मिलकर आगे बढ़े। राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार प्रयत्नशील है। राष्ट्रीय अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंचे, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके अलावा औद्योगिक निवेश को बढ़ाने तथा पलायन और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज 680 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना इसी का परिचायक है। झारखंड राज्य संघर्ष की उपज है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस की राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड राज्य एक आंदोलन की उपज है। यहाँ के आदिवासियों ने इसके लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। कई ने अपनी शहादत दी। आज हम झारखंड के इन वीर सपूतों और शहादत देने वालों को याद करने के साथ उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प। वीरों की धरती है झारखंड। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों की धरती रही है। राज्य के हर कोने से वीर निकले हैं जो समाज और देश के लिए शहीद हो गए। इतना ही नहीं, झारखंड की धरती पर समय समय पर ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से समाज और देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर साल के 365 दिनों की बात करें तो इनमें से आधा वर्ष हम इन वीर सपूतों को जयंती और शहादत दिवस मनाते हैं। धरती आबा संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है। भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसी वीर सपूत है जिन्हें पूरी दुनिया धरती आबा के नाम से जानती है। धरती आबा का निहितार्थ हम सभी को समझने की जरूरत है। धरती आबा एक ऐसा संघर्ष और संकल्प है जिन्होंने जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, परंपरा तथा सभ्यता और देश की खातिर सहज ही अपनी शहादत दे दी। इस महान विभूति की जयंती को इस वर्ष से हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन पूरे देश बात का है कि महामारी के कारण झारखंड राज्य अछूता नहीं रहा। फिर भी हम लोगों ने, हमारी सरकार ने और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और उनकी सुझाव से हम लोग ने लगातार 1.5-2 साल तक इस महामारी को लड़ाई हम लोग लड़े। अभी तो बहुत हद तक कम है। और इसी बीच में जब पहली बार हमारी इस महामारी हमारे यहाँ
फैला था। पूरे देश में एक अफरा-तफरी का माहौल था। हमारे यहाँ हजारों नहीं लाखों मजदूर जो हमारे यहाँ के थे वो बाहर चले गए अपने रोजी रोटी को। वैसे लोगों को लाना, उसको रोजगार देना, उसके घर में राशन पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमारी सरकार की इच्छा शक्ति और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारे काम को हम लोग सुलझाने के काम हमने किया। मुझे वो दिन भी याद है जब सैकड़ों लोग रोजाना पैदल आते थे। लोगों को कहां ठहराया जाए, लोगों को कहां इलाज किया जाए, सारे सखी मंडल से लेकर सभी को इसमें भागीदारी सुनिश्चित करके जॉब कार्ड बनाने से लेकर उनके घर तक राशन पहुंचाने के काम हम लोगों ने किया। हम लोग ने देखा उस समय मनरेगा के तहत 800 लाख मानव दिवस का सृजन था। लेकिन हम लोग ने प्रयास किया कि आए हुए लोगों को रोजगार हमें देना होगा, चाहे वो कुशल हो चाहे अकुशल हो, सारे लोगों को हमें रोजगार देना होगा और उसका परिवार का भरण पोषण ठीक से चले, उस पर भी हम लोग का जो है सरकार की ओर से लोग ने देखने की काम किया, सरकार के पदाधिकारी देखने की काम किया। और तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे उस समय हमारे यहाँ के पदाधिकारी से लेकर डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, जितने भी लोग थे इस महामारी के दौरान जो काम किया है लगातार, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। आज हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार सिर्फ मानव दिवस अधिकारी नहीं और भी दूसरे योजनाओं को लाकर यहाँ के लोगों को सुखी और सबलीन बनाने की कोशिश किया। मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से यहाँ पर इसी हॉल में एक नहीं 5 नई योजना का हम लोग शुरुआत किए थे। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोगों ने जो है प्लांटेशन करने की जो काम हम लोगों ने किया था। दिमाग में दो ही बात था, लोगों को रोजगार मिले और उनका परिसंपत्ति बने, एक एसेट बने। इस सोच और विचार के साथ इस योजना को लॉन्चिंग किया गया था। हम लोग दीदी बाड़ी योजना भी हम लोग शुरुआत किए थे। उसमें भी एक मकसद था, एक सपना था यहाँ के लोगों के ऊपर उठाने की सपना कि ताकि उसके घर के सामने अगर कुछ जमीन बचा हुआ है तो उसमें वो सब्जी लगाए, फलदार पेड़ लगाए और उसमें खुद खाए, अगर ज्यादा होता है तो दूसरे को बेचने के काम हम लोग। इसी मकसद से हम लोगों ने एक नई अनेक योजना हम लोग जो है लॉन्चिंग करके यहाँ के लोगों को रोजगार देने के हम लोगों ने काम किया। मैं और कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सपना था, जो हमारी महिला बहन माँ हमारे यहाँ जो खड़िया दारुया सब सड़क पर बेचती थी, उसको चिन्हित करना और उसको रोजगार देना, ये दो काम एक साथ सौंपा गया था। और हमें विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं कि 16,000 आइडेंटिफाई किया गया था। लगभग 14,000 समथिंग महिलाओं को, करीब 15,000 महिलाओं को जो है रोजगार देने की काम की है। अभी हम लोग गए थे 16 को, वहां पर कुछ महिला अपनी बातों पर रखने की काम किया। मुझे बड़ी खुशी हुई। उन लोगों ने कहा माननीय मुख्यमंत्री के सामने कि हमें आपके द्वारा, सरकार के द्वारा जो पैसा दिया गया था उसके तहत हम लोगों ने अपना पैसा लेकर काम करके आज हम अपना परिवार को चलाते हैं। यही सोच और विचार के साथ हमारी सरकार बनी है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सरकार का जो विजय शक्ति है, इच्छा शक्ति भी है कि आने वाले समय में जो हमने जनता के बीच में अपने बातों को रखने की काम किया और जो आश्वासन आपके बीच में हम देने की काम किया है, हम आने वाले 3 सालों में आपके घर घर जाकर हम काम करने की कोशिश करेंगे। एक अभी जो आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा जो आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके घर के जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। एक कॉन्सेप्ट वैसे गांव में, वैसे पंचायत में लगातार 16 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलाया जाएगा। उस गांव में जाकर, उस पंचायत में जाकर समीक्षा किया जाएगा। कल्याणकारी योजना हो, डेवलपमेंट की योजना हो, वो सारी योजना धरातल पर हुआ कि नहीं हुआ, अधूरा है तो किस कारण अधूरा है, उसको भी समीक्षा किया जाएगा। जो होने का लायक है तो तुरंत उसका पर आदेश देकर उसको कराने की काम करेंगे।
कराएंगे। इन्हीं सब जन शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहते हैं कि आपकी सहयोग, सबकी सहयोग के बिना इस झारखंड का विकास सुमुखी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ आए हुए तमाम भाइयों को हम यही अब से आग्रह करना चाहेंगे कि आप सब मिलकर सहयोग दें और सहयोग के साथ हम झारखंड को भारत के मानचित्र में एक अच्छा राज्य बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर। आज हम पहुंचे हैं प्रोजेक्ट भवन। झारखंड राज्य बने 21 साल बीत गए। पहली बार इतिहास में झारखंड स्थापना दिवस प्रोजेक्ट भवन में मनाया गया और काफ़ी धूमधाम से, जैसा कि पहले हुआ करता था, करोड़ों का खर्च होता था, लेकिन इस बार झारखंड के तेज तर्रार सीएम हेमंत सोरेन ने एक अलग फैसला लिया और कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए उसने ये फैसला लिया कि आप इस बार हम करोड़ों खर्च नहीं करेंगे, वो करोड़ों रुपया हम ग्रामीणों के बीच खर्च करेंगे। और सरकार ने कहा है आज कि हम आपके द्वार जाएंगे, हर ज़िला में जाएंगे, हर पंचायत में जाएंगे और वहाँ पे जाके उनकी बात सुनेंगे और विकास की लकीर को खींचने का एक प्रयास की शुरुआत आज की गई है। और हमारे साथ शमशेर आलम जी हैं। जोहार, नमस्कार। हम अभी मौजूद हैं झारखंड मंत्रालय में। यहीं पे विकास का जो तेज़ी लाने का कार्य यहीं पे अधिकारी लोग बैठ के तय करते हैं और विकास की जो रफ्तार है वो देने का काम इसी मंत्रालय से किया जाता है। आज आप देख सकते हैं पूरा जगमगाया हुआ है। आज झारखंड स्थापना दिवस था और भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती दिवस भी था। उनका जितना भी मान सम्मान इस झारखंड में लिया जाए कम है। आप देख सकते हैं हमारे साथ नूर भाई भी मौजूद हैं जो काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए भी हैं। आप इनसे और थोड़ा जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहली बार झारखंड मंत्रालय को सजाया गया है इस तरह से। और स्थापना दिवस इससे पहले होता था मोराबादी में और बहुत रुपए का खर्च होता था, करोड़ों का खर्च होता था, पड़ाका फोड़ा जाता था और बहुत सारा एक्टर्स वगैरह आते थे। लेकिन इस बार सरकार ने संयमता बरतते हुए, कोरोना को देखते हुए और उस पैसे को बचाकर, और ये आज फैसला लिया गया है कि सरकार आपके द्वार, हर गांव सरकार जाएगी और वहाँ पे फैसला लिया जाएगा। जो काम लंबित है, जिसमें तेज़ी लानी है, वहीं पर बैठे बैठे योजना का समीक्षा किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है झारखंड सरकार का। ये हमारे आपके हेमंत सोरेन जी का। और लीजिए शमशेर जी से भी। जी हाँ, कल से 16 तारीख से 16 नवंबर से शुरू किया जाएगा। ये सरकार सबके द्वार पहुंचने वाली है। कल से ये शुभारंभ चालू हो जाएगा। हर गांव में, हर पंचायत में, हर ज़िले में, हर जगह ये देखने को मिलेगा 29 दिसंबर तक। जी हाँ, मैं फिर एक बार याद दिलाता हूँ, कल 16 नवंबर है, कल से शुरुआत है। आज उसका शुभारंभ श्री हेमंत सोरेन जी, इस झारखंड के मुखिया ने घोषणा कर दी है और कल से ये सबके द्वार, ये सरकार सबके द्वार पहुंचने वाली है। जिनके पास जो समस्या था, जो लंबित है, वो समस्या को दूर करने का एक हेमंत सरकार का एक प्रयास है और ये लगता है कि ये प्रयास काफ़ी हद तक सफल साबित होगी। और हमारे नूर भाई जी बताएंगे कि कैसे होंगे। झारखंड सरकार से काफ़ी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन आज तक जब से झारखंड सरकार बनी 2000 से लगातार कई सरकारें आई और गई, लेकिन विकास की जो लकीरें होनी चाहिए वो लकीर सही ढंग से नहीं खींची गई। लेकिन जनता ने ये फैसला किया
कि एक युवा सीएम के हाथ हम ये बागडोर दें, और झारखंड की जनता को काफ़ी उम्मीद था इन हेमंत सोरेन जी से, और उन्होंने उनको वोट दिया और सरकार बनाई बहुमत से, महागठबंधन की सरकार बनी है। और ये उम्मीद लग रहा है कि अब लकीर जो कभी नहीं मिट पाए, क्योंकि आंदोलनकारी भी इनके पिताजी ही रहे, और इन्हीं के पिताजी के बदौलत आज झारखंड राज्य अलग हुआ। गुरुजी शिबू सोरेन जी ने काफ़ी संघर्ष किया, और आज 20 साल पार कर चुके हैं हम झारखंड बने, और आज लोगों को की उम्मीद जगी है। और देखिए, उम्मीद पर खड़ा उतरने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये झारखंड सरकार और झारखंड की राजनीति या झारखंड का समाज गांव में बसता है, और गांव से ही राजनीति शुरू हुई थी। और गांव में जो प्रथा चलता था पहले पूंजीपतियों का, उसके विरुद्ध ही झारखंड राज्य अलग का बिगुल फूका गया था, जिसमें शिबू सोरेन जी ने फूका था। और आज झारखंड राज्य अलग हुए 21 साल बीत गए, और अभी तक जो झारखंड का स्पीड होना चाहिए, जो विकास की गति होनी चाहिए, वो गति नहीं है। लेकिन अब गति होने की संभावना हेमंत सोरेन जी ने आज शुरुआत किया है। कल से ग्राम पंचायत, एक एक गांव, आज भी झारखंड में जो स्थिति है उसको देखते हुए ये बहुत अच्छा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। और तभी विकास हो सकता है जब गांव के लोग का उन्नति होगा। और ये शुरुआत की गई है, और ये लगातार 1 महीने से ज़्यादा दिन तक चलेगा, 29 दिसंबर तक। उम्मीद है कि झारखंड की दिशा बदलेगी। जी हाँ, बिल्कुल झारखंड की रूपरेखा बदलेगी। जैसा प्रयास है झारखंड सरकार, ये सरकार सबके द्वार कल से पहुंचने वाली है। आप लोग का जो भी समस्या है, ये इस योजना से आप लोग लाभ उठाएं। चलिए, आप अभी इस वक्त देख रहे हैं रांची के झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में के पास। जी, आप देखते रहिए करण खबर। नमस्कार।